हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस एंड थोड़ा सा टाइम रहेगा तो विल आल्सो बी कवरिंग परसेंटेज चेंज। ठीक है, इफ यू आस्क मी, वैसे तो देखो क्वांट में सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, बट अगर तुम गला पकड़ के मेरा पूछो कि सर एक टॉपिक बता दो जो क्वांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वुड बी परसेंटेज। अब क्यों मैं बोलता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है? देखो, परसेंटेज के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आते ही आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, परसेंटेज का जो एप्लीकेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो परसेंटेज का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, फिर SI CI की बात करो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी परसेंटेज का एप्लीकेशन है। उसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस परसेंटेज के बेसिस पर ही आते हैं। तो परसेंटेज इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न। ठीक है ना? तो आज के सेशन में हम दो चीजें देखेंगे मेनली, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज और दूसरा परसेंटेज चेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या है? व्हाई डू वी यूज परसेंटेज? जैसा हमने रेशियोज में बात किया था, तो रेशियो इज यूज फॉर कंपैरिजन, सिमिलरली परसेंटेज इज आल्सो यूज्ड फॉर कंपैरिजन। परसेंटेज हम क्यों यूज करते हैं? कंपैरिजन के लिए। तो परसेंटेज वर्ड जो है ना वो दो वर्ड से बना है, पर सेंट। पर मीन्स फॉर एवरी, सेंट मीन्स 100, सिंपल सी बात है। और जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज दिस। तो अगर किसी नंबर के एंड में ये वाला सिंबल बना हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि 50% लिखा है। तो 50% मतलब 50 फॉर एवरी 100, 50 आउट ऑफ 100। ठीक है, 50 आउट ऑफ 100। तो ये जो परसेंटेज होता है ना, इसका एक्चुअली फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या होता है? 50 आउट ऑफ 100 यानी 50/100 होता है, विच इज 1/2। तो इस पर मैं आता हूं अभी, लेकिन पहले ये समझते हैं कि परसेंटेज हम यूज क्यों करते हैं। परसेंटेज यूज होता है कंपैरिजन के लिए। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देखो, दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी। ए ने कोई टेस्ट लिखा, उसमें ए के 50 नंबर आए। बी ने कोई और टेस्ट लिखा, उसमें बी के 80 नंबर आए, 80। नाउ किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? क्या लगता है? वेल, पॉज करके सोचो जरा, किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? इफ योर आंसर इज बी, यू आर रॉन्ग, and not necessarily wrong, but the answer here can be either A और B। कुछ भी आंसर हो सकता है। देखो, मैंने तो बस आपको क्या बताया कि इनके इतने नंबर आए, मैंने ये तो नहीं बताया ना कि कितने में से इतने नंबर आए। तो अगर A के 50 में से 50 नंबर आए और B के 100 में से 80 नंबर आए, अब क्या लगता है किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है? ऑब्वियसली अब A में तुम्हें समझ में आ रहा है, A ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। A के 50 में से 50 आए, B के 100 में से 80 आए। तो यहां पर क्या है? बेस अलग अलग है, 50 और 100 बेस अलग अलग है। तो अगर मुझे ए और बी का परफॉर्मेंस कंपेयर करना है तो मुझे बेस सेम बनाना पड़ेगा दोनों का, राइट? कि भाई दोनों के मैं देखूंगा कि 100 में से कितने नंबर आए या 50 में से दोनों के कितने नंबर आए, उसके बेसिस पे कंपैरिजन होता है। इसीलिए हम यूज करते हैं परसेंटेज का। फॉर एवरी 100 तो हम बेस 100 बना देते हैं परसेंटेज में। तो देखो यहां पर कैसे बनाते हैं। तो 50/50, जैसे परसेंटेज मार्क्स हमने सबने स्कूल में कैलकुलेट किए हैं, कैसे निकालते हैं? 50 नंबर आए आउट ऑफ 50, तो 50/50 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्यों? समझो, 50/50 हो गया 1/1। इसका मतलब क्या है? एक में से एक नंबर आया, तो परसेंट में तो हम फॉर एवरी 100 देख रहे हैं। तो एक में से अगर एक नंबर आया है तो 100 में से कितने नंबर आए होंगे? इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 100%। करेक्ट? सिमिलरली यहां पर 80/100 पूरा डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.8/1। इसका मतलब क्या कि एक में से 0.8 नंबर आया है। एक नंबर का पेपर होता तो 0.8 मार्क्स आते बी के, तो 100 में से कितने आते? इंटू 100 कर देते हैं इसको। सो दिस बिकम्स 80%। ठीक है, 100% एंड 80%। तो ये होता है। अब क्या हुआ? जैसे ही परसेंट आ गया तो आपको समझ में आ गया कि दोनों का बेस क्या है? 100 है। इसके 100 में से 100 आ रहे हैं, इसके 100 में से 80 आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बी हैज परफॉर्म बेटर, गिवन दैट डिफिकल्टी लेवल सेम था। ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल अलग होगा तो फिर डायरेक्ट कंपैरिजन मुश्किल होगा। डिफिकल्टी लेवल एग्जाम्स का सेम था, तो 100 में से 100 और 100 में से 80 में ऑब्वियसली दिस परफॉर्मेंस बेटर देन दिस परफॉर्मेंस हियर। तो दैट्स व्हाई वी यूज परसेंटेज फॉर कंपैरिजन। और कैसे कंपैरिजन करते हैं? हम बेस बराबर कर देते हैं 100 के।
ठीक है, चलो। तो अब जब भी हम परसेंटेज में कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको रेशियो में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 50% दिया हुआ है, इफ यू हैव 50%, तो हमें समझ में आता है किसी चीज का 50% मतलब उसका आधा होता है, ये हमको समझ में आता है, हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता क्यों होता है वो। लेकिन अब वो समझो, 50% मतलब 50 आउट ऑफ 100, तो अगर मैं उसका फ्रैक्शन देखूं तो वो फ्रैक्शन कितना बनेगा, 50 आउट ऑफ 100 यानी 50/2। 50 से कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2, तो 50/100 होता है 1/2। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे अगर, तो 1/2 इज 0.5। दैट्स हाउ वी कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करके। वहीं अगर आपके पास फ्रैक्शन है या डेसिमल है, मान लो 0.25 है, वी ऑल्सो नो 0.25 इज इफेक्टिवली 1/4। 0.25 इज 1/4। तो अगर ये 1/4 है तो इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होगा, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.25 इंटू 100 इज 25%, या 1/4 इंटू 100 करोगे तो वो भी 25% ही आएगा। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ये, अच्छे से समझ लेना, ध्यान देना। ये जो फ्रैक्शन और परसेंटेज इक्विवेलेंट्स है ना, ये कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट बना देते हैं। ठीक है, तो बिफोर वी मूव ऑन टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, कुछ फ्रैक्शन और परसेंटेज के इक्विवेलेंट्स देख लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो, मैं फटाफट आंसर्स बता देता हूँ। अब ये डेसिमल है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये 40% होगा, ये होगा 100%, 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ सिंपली, ये होगा 500/3%। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 166 2/3% हो जाएगा, या फिर 166.66666% तो 67% हो जाएगा। ये 7x/y तो इंटू 100 कर दोगे तो 700x/y। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि x और y की वैल्यू नहीं पता है। 1.23 इंटू 100 हो जाएगा 123%। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्ट करने का तरीका। वहीं अगर परसेंटेज दिया है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 2 इंटू 22 इज 44, 44 प्लस 1 इज 45/2% है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 5 से 9 टाइम्स, ये जाएगा 5 से 20 टाइम्स, 2 इंटू 20 इज 40। कितना हो गया, ये 9/40 हो गया। चलो 35% कितना हो जाएगा, 35/100। 5 से कैंसिल आउट होगा, 7/20 हो जाएगा। a²/b% है, a²/b इंटू 100, तो ये 100 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब a और b की वैल्यू नहीं पता तो इतना ही छोड़ देते हैं। फिर 0.3%, तो 0.3 आउट ऑफ 100, तो ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो 0.003 आ जाएगा। ये और ज्यादा डेसिमल्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, और 2/7% इज 2/7 डिवाइडेड बाय 100, तो 2/700 ये फ्रैक्शन हो गया, और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/350 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज। कूल। तो कुछ फ्रैक्शन और परसेंटेज इक्विवेलेंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। दिस मेक्स योर कैलकुलेशंस वेरी फास्ट। जैसे 1/1 इज 100%, 1/2 इज 50%, 1/3 इज 33.33%, 1/4 होता है 25%, 1/5 20%, 1/6 इज 16.67%, 1/7 इज 14.28%। कैसे ध्यान रखना, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। फिर आ जाओ 1/8, 1/8 कितना होगा, 1/4 होता है 25, इसका आधा 1/8 यानी कि 12.5%। 1/9 कितना होगा, अब देखो 1/3 होता है 33.33, 1/9 के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 11.11%। 1/10 सबको पता ही है 10% होता है। 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9.09%। तो 1/9 देखा ना 11.11, तो 9 और 11 इंटरचेंज कर दो तो 1/11 आएगा 9 की जगह, और यहाँ 11 की जगह 9 आ जाएगा।
इस तरीके से 1/11 इज 9.0। याद करने का तरीका है, ऐसा नहीं कि कुछ लॉजिक लगा है उसमें, बस याद करने के लिए एक शॉर्ट का याद करने का एक तरीका बताया कि ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। फिर 1/11 कितना होता है, अब देखो यहाँ पर 1/4 था 25, तो 1/4 से 1/12 कैसे मिलेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 25 को 3 से डिवाइड करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 6.33%, सॉरी 8.33%, ठीक है। 1/13 होता है 7.69%, अप्रॉक्सीमेटली 7.7%। 1/14 कितना होगा, देखो 1/7 होता है ये, तो 1/7 का आधा 1/14 होगा, इसका आधा हो जाएगा 7.14%। होप समझना क्या है इसमें, याद रखनी है चीजें। फिर 1/15 पर आ जाओ, 1/15 कितना होगा, तो देखो 1/5 होता है 20%, तो 1/15 के लिए इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 20/3 कितना हो जाएगा 6.66 यानी 6.67%। और 1/16 एक और याद कर लो, 1/8 कितना होता है 12.5, इसका आधा कर दो 6.25%। तो ये आपको फ्रैक्शन और डेसिमल इक्विवेलेंट्स ना याद होने चाहिए, ताकि कैलकुलेशंस आपकी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। कैसे फास्ट होगी, अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में, बट उसके पहले एक चीज़ और समझो, ये आपको फ्रैक्शंस तो याद होने ही चाहिए। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लो, ये फ्रैक्शंस तो आपको याद होने ही चाहिए, इनके मल्टीपल्स भी अगर याद हैं, जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल्स हैं वो भी अगर याद है तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कैसा कि जैसे 1/8 के मल्टीपल्स याद रखना, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो 1/8 12.5 होता है, 2/8 कितना होगा, उसका डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 25%। 3/8 कितना होगा, अब 3/8 के लिए देखो, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 37.5% आ जाएगा। वरना एक और तरीका है, क्या तरीका, 1/8 से 2/8 कैसे मिला, 1/8 ऐड करके, तो 1/8 कितना होता है 12.5%, तो आपने क्या किया 12.5 में 12.5% ऐड कर दिया, तो ये बन गया 25%। सिमिलरली 2/8 से 3/8 कैसे मिला, 1/8 ऐड करके, तो यहाँ से ये कैसे मिलेगा 12.5% ऐड करके, 25 में 15.5 12.5 ऐड किया तो कितना मिला 37.5 मिला। सिमिलरली अब 4/8 कैसे मिलेगा, 1/8 ऐड करके, तो इसमें 12.5% ऐड कर दो, ये हो जाएगा 50%। नहीं तो ऐसा भी सोचो, 4/8 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 मिलेगा, 1/2 तो 50% पता ही है, राइट। तो इस तरीके से आप आगे भी कर सकते हो। 5/8 होता है 62.5%, 6/8 is 75%, 6/8 is 3/4 which is 75%। फिर उसके बाद 7/8 हो जाएगा कितना 87.5%, 8/8 will be obviously 1 which is 100%, 9/8 कितना होगा, अब 9/8 को इस तरीके से सोचो, 9 जो ऊपर है वो है 8 + 1/8, डिनोमिनेटर में 8 था तो मैंने इसको 8 + 1 लिख दिया, तो 8/8 इज 1 + 1/8, ये हो गया। 1 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 100% प्लस 1/8 का कितना होता है 12.5%, तो ये कितना हो गया 112.5% हो जाएगा। होप समझ में आ रहा है ये, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं 10/8 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 8 + 2/8, तो ये 1 + 1/4 यानी कि 125% हो जाएगा। तो जैसे ये 1/8 के हमने मल्टीपल्स 1/8 फ्रैक्शन के मल्टीपल्स याद किए, तो 1/2 तो खैर इजी है, कहाँ तक याद रखने हैं 1/8 से जैसे 8/8 तक किया, तो ऐसे ही 1/3 के याद रखो, 1/3 होता है 33.33, 2/3 कितना होता है 66.67%, 3/3 हो जाएगा 100%, ठीक है। 1/4 के याद रखो, 1/4 होता है 25, 2/4 होगा 50, 3/4 होगा 75 एंड 4/4 होगा 100%। फिर आ जाओ 1/5, 1/5 20, 2/5 is 40%, 3/5 is 60%, 4/5 is 80% and 5/5 is 100%। 1/6 में 16.67% याद रख लो, 2/6 हो जाएगा 1/3 यानी 33.33%, 3/6 हो जाएगा 1/2 यानी कि 50%, फिर उसके बाद 4/6 2/3 यानी 66.66%, फिर 5/6 हो जाएगा 83.33% और 6/6 हो जाएगा 1 यानी कि 100%। तो इस तरीके से आप आगे के फ्रैक्शंस भी अगर याद रखो सको तो बहुत अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी। कैसे फास्ट होगी देखो, आई वॉन्ट यू गाइज टू पॉज द वीडियो, गो अहेड एंड सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये 25% ऑफ 20% ऑफ 1200 है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सॉल्व करो, पॉज द वीडियो
एंड देन लुक एट द सोल्यूशन। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। 12.5 इज 12/5%, तो इसका फ्रैक्शन होता है कितना 1/8, 1/8 इंटू 2000। देखा हमें वैसा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा 12.5/100 इंटू 2000, ये नॉर्मल तरीका होता जिस तरीके से हम नॉर्मली करते, तो हम इसमें सिंप्लीफिकेशन करने बैठ जाते, उससे ज़्यादा आसान ये हो गया। तो 8 2 16 बचेगा 4 0, 8 5 40 और बचेगा 0, तो ये आ गया कितना 250 आ गया। ठीक है, यहाँ आ जाओ 66 2/3 होता है 0.6666 या 0.67, 2/3 की वैल्यू, तो 66.67% लिखा है, वो होता है इफेक्टिवली 2/3, तो 2/3 ऑफ 471, तो 471 जाएगा 3 से 1 बचा 17 5 15 21 7, 157 इंटू 2 इज 314 हो गया ये। ठीक है, फिर आ जाओ 37.5%, 37.5% कितना होता है 3/8 होता है, 3/8 ऑफ 232, तो 232 गोज बाय 8, 8 2 16, 72 बचा 9, 29 इंटू 3 इज 87। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। नाउ 36.36%, ये क्या होगा 9.09 याद है, 9.09 किसका होता है, 9.09 होता है 1/11 का, तो ये 9.09 का 4 टाइम्स है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 4/11 हो जाएगा इंटू 1331 होता है 11 का क्यूब, तो 11 क्यूब से 11 जाएगा बचेगा 11 स्क्वायर जो कि है 121, तो ये बन गया 4 इंटू 121 यानी कि 484 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 44.44%, नाउ 44.44% कितना होता है 11.11%, याद है 11.11% कितना होता है 1/9 होता है, तो ये उसका 4 टाइम्स है, तो ये हो गया 4/9 टाइम्स ऑफ 81, 9 स्क्वायर होता है यानी 9 इंटू 9, तो एक 9 कैंसल्स आउट, 4 इंटू 9 हो जाएगा 36 अपना यहाँ पर। ठीक है ना, सिंपल से क्वेश्चंस है, अगर आपको फ्रैक्शंस याद हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, 93.75% को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 100 के पास है ना, तो थोड़ा ब्रेक करते हैं, 100% माइनस 6.25% ऑफ 272। ठीक है, अब 100% का जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1 माइनस 6.25 का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या होता है याद करो, वो होता है 1/16, तो 1 माइनस 1/16 ऑफ मतलब टाइम्स 272, तो ये हो गया 15/16 इंटू 272, 272 जाएगा 16 से, 16 1 जा फिर 112 17, 15 इंटू 17 ये हो जाएगा 16 स्क्वायर माइनस 1 256 माइनस 1 255 हो जाएगा ये। ओके, फिर आ जाओ ये लास्ट पार्ट पे 25% यानी कि 1/4 ऑफ मतलब टाइम्स ऑफ समथिंग, तो 25% ऑफ दिस थिंग, तो 1/4 ऑफ दिस थिंग। अब ये दिस थिंग क्या है, ये इटसेल्फ 20% ऑफ 1200 है, 20% यानी 1/5 ऑफ 1200, तो ये निकालना है हमें बेसिकली। तो चलो 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, तो ये हो गया 1200/20, 0 का फैक्टर कैंसिल आउट, 10 का फैक्टर कैंसिल आउट, 120/2 हो जाएगा 60 अपना यहाँ पर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। फिर आ जाओ 116.67%, अब 116.67% को ऐसा सोचो 100% प्लस 16.67% लिखा है। ठीक है, 100% होता है 1 प्लस 16.67% होता है 1/6, तो 1 प्लस 1/6 ऑफ 72 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 7/6 ऑफ 72, 72/6 इज 12, 12 इंटू 7 इज 84, आंसर कितना आ गया यहाँ पर 84 आ गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, 87.5% आ जाओ, 87.5 होता है 7/8 फ्रैक्शन में, इसका इक्विवेलेंट होता है 7/8 ऑफ 168, तो ये जाएगा 8 से 21 टाइम्स, ये हो गया 147, दिस कम्स आउट टू बी 147। ठीक है, चलो तो ये हो जाता है अपना बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। फाइन, ला ऐसा नहीं कि हो गया बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको आप बेसिकली 3
कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो या 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारी कहानी दी होगी, बहुत सारी सॉल्विंग करनी होगी, लेकिन एंड में जो क्वेश्चन पूछा होगा परसेंटेज अगर इन्वॉल्व है तो इनमें से ही कुछ 3 टाइप में से ही कोई एक क्वेश्चन पूछा होगा। पहला तो हमें अभी तक अभी जस्ट हमने किए ही हैं, ये वाले जो फाइंड 25% ऑफ 120। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं 25% ऑफ 120? इसको करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, यानी 25/100 ऑफ मतलब इनटू टाइम्स 120। तो ये मतलब होता है फाइंड 25% ऑफ 120 का मतलब ये होता है। और ये फ्रैक्शंस अगर डायरेक्टली याद है तो आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे 1/4 ऑफ 120, तो ये हो जाएगा अपना 30। 120/4 इज 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, ये हटा देता हूं मैं, चलो अभी लिखे रहने देते हैं। इसको मैं जनरलाइज करूं तो कैलकुलेट x% ऑफ y, ठीक है, कैलकुलेट x% ऑफ y। तो यहां पर क्या करना है, x% का मतलब फ्रैक्शन हो जाएगा कितना, x/100 इंटू वाई, x/100 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लैंग्वेज एक तरीके से और यूज हो सकती थी। लैंग्वेज क्या हो सकती थी, ये हो सकती थी नहीं, अच्छा नहीं, ये तो कैलकुलेट एक्स, हाँ नहीं यहाँ पर नहीं आएगा वो, सॉरी, वो दूसरे पार्ट में आएगा, इसको अभी इग्नोर कर दो। यहाँ पर तो यही लैंग्वेज आएगी, कैलकुलेट x% ऑफ y। तो x% ऑफ y निकालना है तो x/100 इंटू वाई, ये हो जाएगा। एक जो चीज यहाँ पर आपने को ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर पूछ ले कैलकुलेट y% ऑफ x, तो ऑल्दो वहां x% ऑफ y पूछा है, y का x% निकालना है, यहां पर x का y% निकालना है, लेकिन देखो आंसर क्या आएगा, y% यानी y/100 इंटू एक्स। तो न्यूमरेटर क्या हुआ, x इंटू वाई, और डिनोमिनेटर 100 है, या न्यूमरेटर क्या है, x इंटू वाई अपॉन 100 है। तो दोनों केस में आंसर सेम ही आ रहा है, दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है। तो लॉजिकली भले ही मतलब अलग है दोनों का, लेकिन दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, दी आंसर विल बी सेम फॉर दीज टू। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था, आपसे वैल्यू पूछी थी, वो आपने निकाल ली। अब उल्टा होगा, दो नंबर्स दिए होंगे आपको, ठीक है, 20 एंड 50, और परसेंटेज पूछा है। तो इस चीज का अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। नाउ परसेंटेज इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ये हमें पता है। तो हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे हम परसेंटेज मार्क्स निकालते हैं, परसेंटेज मार्क्स कैसे निकलते हैं बताओ, परसेंटेज मार्क्स निकलते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स जो होंगे डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इनटू 100%। तो ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, किस तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं, हम ऑब्टेन्ड मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज टू बी कंपेयर्ड, और किससे कंपेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स से, कंपेयर्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट कंपैरिजन किया, मैक्सिमम मार्क्स से। तो जिस चीज को कंपेयर करते हैं वो न्यूमरेटर में रहेगी, और जिससे कंपेयर करना होता है वो हमारा बेस होता है, वो होता है डिनोमिनेटर। ओके, तो क्वांटिटी टू बी कंपेयर्ड अपॉन क्वांटिटी जिससे कंपेयर करना है, ये तो हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया सिंपल रेशियो, ठीक है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या आंसर होगा, फाइंड 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। हिंदी में सोचो, 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है, तो किससे कंपेयर, सबसे पहले ध्यान दिया करो कि किससे कंपेयर करना है। अगर नहीं समझ में आता ना लैंग्वेज से, तो सिंपल याद रखो, ऑफ के इमीडिएटली बाद जो क्वांटिटी आएगी उससे कंपेयर होना है। ऑफ 50, 50 का कितना परसेंट है, 20, तो किसका कितना परसेंट, 50 का, ठीक है। तो बेस हो जाएगा 50, किससे कंपेयर करना है, 50 से। किसको कंपेयर करना है, जो नंबर बचा दूसरा यहाँ पर, तो 20 को कंपेयर करना है, 20/50 इंटू 100, ये 2/5 है, यानी कि ये हो जाएगा 40%, ठीक है। तो ये नंबर से अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, कैलकुलेट x एज अ परसेंटेज ऑफ y, तो किससे कंपेयर करना है, ऑफ के जस्ट बाद आ रहा है, y से कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, x को कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा
x अपॉन वाई इंटू 100%। बहुत सिंपल सी चीज है, x को कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, y से कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहां पर एक लैंग्वेज दूसरी तरीके से भी दे सकता है, वो क्या बोल सकता है, what percentage of y is x। तो ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है, बोथ आर सेम, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर सेम। ध्यान रखना इस चीज का, जो दोनों का जो मतलब है वो सेम ही है। यहां पूछा है एक्स वाई का कितना परसेंट है, और यहां उल्टा बोल दिया वाई का कितना परसेंट है एक्स। एक ही बात तो हुई ना, इट्स बोथ द स्टेटमेंट्स मीन द सेम थिंग। तो ये लैंग्वेज सेम ही, लैंग्वेज अलग है बट इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परसेंटेज में, दैट इज फाइंड 20 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 50। 20 जो है 50 से कितना परसेंट कम है, ये पूछ लिया। तो कंपेयर किससे करना है, अगेन उस पर ध्यान दो, किससे कंपेयर करना है, 50 से कितना कम है या 50 से कितना ज्यादा है, मोर देन भी हो सकता था। तो मोर देन या लेस देन के जस्ट बाद जो क्वांटिटी आए उससे कंपेयर करना होता है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा सोचो, क्या कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, तो आ गया 50 से। क्या कंपेयर करना है, क्या यहां पर 20 कंपेयर करना है, नहीं। थोड़ा लॉजिकली मतलब समझो, क्या बोल रहा है, 20 50 से कितना कम है, तो क्या कंपेयर करना है, कितना कम है ये कंपेयर करना है। तो दोनों का डिफरेंस कंपेयर करना है। 20 और 50 का डिफरेंस कितना है, 30 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/50, ये तो हो गया फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये, 60% आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं जनरलाइज करूं, व्हाट बाय व्हाट परसेंटेज इज x मोर देन y, तो किससे कंपेयर करना है, मोर देन लेस देन के जस्ट बाद जो क्वांटिटी आएगी y से कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, मोर x y से कितना ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है x y से ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस y। ये कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, y से कंपेयर करना है इंटू 100%। इसको देख लो, पॉज कर लो, लिख लो, पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं आप। कुल तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, आपको बताना है कि ये जो कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट एक कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एज अ परसेंटेज ऑफ क्लास। तो यहां पर समझो, क्या कंपेयर, क्या किसको कंपेयर करना है और किससे कंपेयर करना है। तो किससे कंपेयर करना है, तो सिंपल सा, ऑफ द क्लास। तो किससे कंपेयर करना है, टोटल स्टूडेंट से कंपेयर करना है, क्या, नंबर ऑफ बॉयज को कंपेयर करना है। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में बॉयज आएगा, डिनोमिनेटर में टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। सिंपल, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि वो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो टोटल का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब परसेंटेज। तो भाई मिल्क में कितना परसेंट, सॉल्यूशन में कितना परसेंट मिल्क है, तो किससे कंपेयर करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द सॉल्यूशन। तो बेसिकली इसका जो परसेंटेज में प्रॉपर हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम सोचा ऑफ मिल्क बोल दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द सेंस कि आपको यहाँ पे टोटल क्वांटिटी से कंपैरिजन नहीं करना है, मिल्क की क्वांटिटी से कंपैरिजन नहीं करना है। इसको परसेंटेज के फॉर्म में अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन बनता है, फाइंड द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अच्छा ये तो इन द सॉल्यूशन, व्हाट इज द, हाँ ये है क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज मिल्क। एक्चुअली परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज द मिल्क, और व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी इज मिल्क क्वांटिटी। तो किससे कंपैरिजन करना है, टोटल सॉल्यूशन से कंपैरिजन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है अपना
ए सैलरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बीज सैलरी। तो किससे कंपेयर करना है? ऑफ बीज सैलरी। बी से कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? ए की सैलरी को। तो ये हो जाएगा सैलरी ऑफ ए अपॉन सैलरी ऑफ बी इंटू 100%। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड परसेंटेज ऑफ मेल्स इन द पॉपुलेशन। तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज ऑफ मेल्स इन द होल पॉपुलेशन। मतलब इफेक्टिवली ये क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर मेल्स। ठीक है, तो मेल्स को कंपेयर करना है किससे? टोटल पॉपुलेशन से, इंटू 100% हो जाएगा। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, सॉल्व करो इसको और निकालो क्या आंसर आएगा एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। तो ए पार्ट करते हैं हम पहले। ए पार्ट क्या है? ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ए को कंपेयर करना है बी से, ठीक है, इंटू 100% कर देंगे। तो ए है 200, बी है 500 इंटू 100%। 100 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 2/5 यानी कि 40% हो गया ये। ठीक है, अब मैं सी पार्ट करता हूं पहले। व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों इफेक्टिवली सेम क्वेश्चन है। यहां पर किससे कंपेयर करना है? ऑफ बी। बी से किसको? ए को कंपेयर करना है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 40% ही आएगा। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। तो अब किससे कंपेयर करना है? ए से कंपेयर करना है। किसको? बी को। तो बी बाय ए इंटू 100% हो जाएगा। तो बी कितना है यहाँ पर? 500 है और ए कितना है? 200। तो 500 बाय 200 इंटू 100%। तो 100 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 500 बाय 2 इज 250% हो जाएगा। ये हो गया 250%। और डी पार्ट और बी पार्ट एग्जैक्टली सेम है। यहां पर किससे कंपेयर करना था? ए से। यहां पर भी किससे कंपेयर करना है? ए से। किसको? बी को। यहां पर भी किसको कंपेयर करना है? बी को कंपेयर करना है। तो ये दोनों पार्ट्स सेम है और ये दोनों पार्ट्स भी सेम है। वेरी गुड। मूविंग ऑन टू ई पार्ट। नाउ ए इज व्हाट परसेंटेज लेस देन बी। तो किससे कंपेयर करना है? बी से। लेकिन क्या कंपेयर करना है? कंपेयर ये करना है कि ए कितना परसेंट कम है बी से। तो क्या कंपेयर करना है कि ए बी से कितना कम है। तो कितना कम होगा? बी माइनस ए कम होगा। बी से कम मतलब बी ज्यादा है, ए कम है, तो बी माइनस ए कर दिया इंटू 100%। तो बी कितना है? 500, 200। 500 माइनस 200 इज 300 अपॉन बी जो कि है 500 इंटू 100%। 100 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 3/5 यानी कि ये हो गया 60%। ठीक है, अब इसका एक मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन पहले वो वाला कर लेते हैं। यहां आ जाओ, कंपेयर किससे करेंगे? मोर देन के जस्ट बाद जो आ रहा है, ए से कंपेयर करना है यानी 200 से कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए। तो क्या कंपेयर करना है? बी ए से कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस कंपेयर करना है। 500 माइनस 200 इज 300 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 3/2 इज 1.5 इंटू 100, ये हो गया 150%। ये हो गया 150%। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब एक ये जो दो आंसर्स आए ना 60 और 150%, इसको सोचने का एक थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताता हूं। यहां हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? बी से। तो देखो यहां पर भी हमने बी से कंपेयर किया था, तो बी को अगर मैं बेस मान लेता हूं, मतलब बी को 100% हम मान लेते हैं, ये बी है 100%, तो ए कितना था? ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी? आंसर आया 40%। मैं ए देखूं तो ए इज ओनली 40% ऑफ बी। बी अगर 100 है तो ए होगा 40। ठीक है, 40। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? ए बी से कितना परसेंट कम है। तो सोचो कितना परसेंट कम रह गया? ये जो डिफरेंस, ये जो कमी रह गई, कितने की रह गई? ये कमी रह गई 100 माइनस 40 यानी कि 60% की। वही यहां से भी आंसर आया। तो ऐसा भी कर सकते थे। यहां पर सोचो किससे कंपैरिजन किया है? ए से। ए से कंपेयर किया है यहां पर। तो ए को अगर मैं 100 मान लेता हूं तो बी कितना है? बी इज 250%। अरे बाप रे, 250% मतलब बी बहुत बड़ा है। बी अगर ए 100 है तो बी हो जाएगा 250। तो बी ए से ऑब्वियसली बड़ा है। कितना परसेंट बड़ा है?
250 में से ये 100 हटा दो, इतना बड़ा है ना, तो ये कितना आ गया 250 माइनस 100 यानी कि 150%, और यही आंसर भी आया था। तो ये जो ई और एफ पार्ट है इसको हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 25 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 20, तो किससे कंपेयर करना है, मोर देन 20 से। किसको कंपेयर करना है कि 25 कितना ज्यादा है 20 से, तो 5 को कंपेयर करना है। तो 5/20 इंटू 100% कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये होप समझ में आ रहा है ये, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 25 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 50, किससे कंपेयर करना है, लेस देन 50 यानी 50 से कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, 25 50 से कितना कम है, कितना कम है, 25 कम है, इंटू 100%। ठीक है, तो 100/50 इज 2 इंटू 25 हो जाएगा 50%, तो कितना परसेंट कम है, 50% कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 50 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 40, तो किससे कंपेयर करना है, मोर देन 40, 40 से कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि 50 40 से कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस कंपेयर करना है, 10 ज्यादा है, तो 10/40 इंटू 100%, ये है 1/4, 1/4 होता है 25%। ठीक है, और फाइनली लास्ट पार्ट देख लेते हैं यहाँ। 50 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 150, तो किससे कंपेयर करना है, 150 से कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, 50 कितना कम है 150 से, तो डिफरेंस कंपेयर करना है, तो 100 कम है, तो 100/150 इंटू 100%, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 66.67% ये आ जाएगा। ठीक है, होप समझ में आ रहा है ये सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 25% of a number is 20. What is 40% of that number? Also find the number. So let's say the number is n. तो 25% of the number, 25% यानी 1/4 of the number, तो वो हो जाएगा 1/4 of n is 20 यानी is equal to 20। तो फर्स्ट पार्ट से ही मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, 1/4 of n is 20, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 इंटू 20 यानी कि 80 आ जाएगी। ठीक है, 4 इंटू 20 80 आ जाएगी। अब आ जाओ व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर, तो भाई 40% यानी कि 40/100, और अगर आपको याद हो इक्विवेलेंट तो ये होता है इफेक्टिवली 2/5, 40% यानी 2/5। ठीक है, तो सीधा 2/5 ही कर देते हैं उसको। 2/5 ऑफ द नंबर, नंबर कितना है 80 है, तो 80 goes by 5 16 टाइम्स, 16 इंटू 2 हो गया 32। तो फाइंड दी नंबर, नंबर इज 80, 40% कितना है उसका, 32 है उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास 80% ऑफ बॉयज एंड 90% ऑफ गर्ल्स पास द टेस्ट। इफ देयर वर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास पास द एग्जाम। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज जो हैं वो बराबर हैं, और एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपसे एंड में परसेंटेज के टर्म्स में आंसर पूछे तो हम इनिशियल कुछ वैल्यू अज्यूम करके चल सकते हैं। परसेंटेज होता है फ्रैक्शन, समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते थे, या तो आप टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कुछ 100 या कुछ ऐसा अज्यूम कर लो, या फिर नंबर अज्यूम नहीं करना तो एक्स अज्यूम कर लो। लेकिन अगर एक्स अज्यूम करके चलोगे तो एंड में होगा क्या, जब परसेंटेज निकालना होगा ना तो सम नंबर अपॉन सम नंबर आएगा, ये दोनों एक्स के टर्म्स में आएंगे और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में जब कैंसिल आउट हो ही रहा है यानी एक्स की वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं एक्स को कुछ ऐसा नंबर मान लेता हूं जिससे कैलकुलेशंस आसान हो जाए मेरी। तो यहां पर लेट मी अज्यूम कि ये दिया हुआ ना, देयर वर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज भी 100 मान लेते हैं और गर्ल्स भी हम मान लेते हैं, कितनी है 100 है। देयर आर 100 बॉयज एंड 100 गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज जो पास हुए कितने हैं 80% एंड 90% ऑफ गर्ल्स पास, तो इसका 80%, बॉयज कितने पास हुए 80, नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास विल बी 90% ऑफ दिस यानी कि 90। तो टोटल स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं वो कितने हैं 80 प्लस 90, दैट मीन्स 170, और टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने 100 बॉयज एंड 100 गर्ल्स, तो 200 स्टूडेंट्स हैं। अब निकालना क्या है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, तो पास परसेंटेज फॉर द होल क्लास विल बी
टोटल स्टूडेंट्स जो पास हुए डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स थे क्लास में इनटू 100। तो कितने स्टूडेंट्स पास हुए? 170। कितने में से? 200 में से। तो 170 अपॉन 200 इंटू 100%। 100 का ये फैक्टर कैंसिल आउट, 170 अपॉन 2 आ जाएगा 85%। द आंसर हियर कम्स आउट टू बी 85%। और यही क्वेश्चन जब आप एलिगेशन पढ़ लोगे ना तो लिखना ही नहीं पड़ेगा कुछ इस क्वेश्चन में। वंस यू हैव अंडरस्टूड, वंस यू वुड हैव अंडरस्टूड एलिगेशन, इतना सब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। Population of towns A and B is 10,000 and 15,000 respectively. Town A has 50% females while town B has 40% males. Town A's males are what percentage less than towns B's females? ठीक है, तो A और B दो टाउन की बात की है, इनकी पॉपुलेशन है 10,000 एंड 15,000। ठीक है भाई, टाउन ए हैज 50% फीमेल्स। अब इसमें जो फीमेल्स है ना 50% यानी हाफ, फ्रैक्शन कितना होता है? हाफ। तो 10,000 का हाफ हो जाएगा 5,000 फीमेल्स। तो मेल्स कितने हो जाएंगे भाई? अगर 10,000 में से 5,000 हटा दें तो बचेगा 5,000, तो मेल्स हो जाएंगे 5,000। वही टाउन बी हैज 40% मेल्स, तो टाउन बी में 40% मेल्स हैं, तो 15,000 का 40% यानी कि 2/5 निकालना है। तो 15 5 से जाएगा 3 टाइम्स, 3000 इंटू 2 हो जाएगा 6000। तो मेल्स कितने हो गए? 6000। तो फीमेल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 15,000 में से 6000 माइनस कर दो, 9000 फीमेल्स हो गए। ठीक है, अब पूछा है टाउन एज मेल्स, टाउन ए के जो मेल्स हैं ये नंबर आर व्हाट परसेंटेज लेस देन टाउन बीज फीमेल्स। ये सो दिस नंबर इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 9000। तो किससे कंपेयर करना है? 9000 से। ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज है ना, रिक्वायर्ड परसेंटेज 9000 से कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? ए के मेल कितने कम हैं बी के फीमेल से, मतलब 5000 कितना कम है 9000 से, तो कितना कम है? 4000 कम है। तो 4000 अपॉन 9000 ये हो गया फ्रैक्शन। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1000। 1/9 11.11 होता है, 4/9 हो जाएगा 44.44% यहाँ पर। ठीक है, होप समझ में आ रहा है। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अभी बेसिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो यहाँ पर आते हैं। A spends 1/5 of his salary on rent, 25% of the remaining on food, 33.33% of the remaining is spent on travel and entertainment. If he saves remaining amount, what percentage of his salary does A save? तो एक काम कर लेते हैं, परसेंटेज पूछा है ना एंड में, तो आई विल अज्यूम सैलरी इनिशियली, इनिशियल सैलरी हम मान लेते हैं 100 रुपए है। ठीक है, 1000 मान लो, अगर नंबर्स गड़बड़ ना हो जाए 1000 मान लेते हैं। अब हुआ क्या इसमें से 1/5 इज स्पेंट ऑन रेंट, तो रेंट कितना है? रेंट है 1/5 सैलरी का, 1/5 ऑफ 1000, तो कितना हो गया ये? 200 रुपए हो गया। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग सैलरी बची, कितना बची? 1000 में से 200 गया, 800 बची। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। फूड पे कितना खर्चा कर रहा है? 25%। 25% इनिशियल सैलरी का नहीं, रिमेनिंग सैलरी का। ठीक है, तो फूड पे 25% यानी कि 1/4 खर्चा कर रहा है, किसका? रिमेनिंग सैलरी का। रिमेनिंग कितनी है अभी तक? 800 रुपए। तो कितना खर्चा हो गया ये? 200 रुपए हो गया। ठीक है, तो अब सैलरी कितना बची? रिमेनिंग सैलरी 800 बची थी, उसमें से 200 और खर्च हो गए, तो 600 रुपए बचे। फाइन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 33.33% यानी कि 1/3 ऑफ द रिमेनिंग इज स्पेंट ऑन ट्रैवल। तो ट्रैवल पे कितना खर्चा हो रहा है? 1/3, 33.33 मतलब 1/3 ऑफ 600। 1/3 ऑफ 600 कितना हो जाएगा ये? 200 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब रिमेनिंग सैलरी कितना बची है? रिमेनिंग सैलरी वो हो जाएगी अपनी 600 में से 200 और खर्च हो गए, 400 रुपए बचे। ठीक, नाउ
इफ ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, तो ये जो रिमेनिंग सैलरी है ना, ये उसकी सेविंग्स भी है। चलो, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी डज ए सेव, तो सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी निकालनी है। तो सेविंग्स कितना है इसका, 400 रुपए, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ हिज सैलरी ऑफ 1000 रुपीज इंटू 100% हो जाएगा ये, तो डबल फैक्टर कैंसिल्स आउट, ये हो गया 2/5 इज 40%। 1000 में से 400 बचा रहा है, वैसे ही समझ में आ रहा है 40% बचा रहा है। ठीक है, चलो देख लो, इसको लिख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ए एक्सीड्स बी बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज इज बी लेस देन ए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा परसेंटेज चेंज का कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन उस पर जाने की जरूरत नहीं है। सिंस एंड में परसेंटेज पूछा है ना, तो आप वैल्यू अज्यूम करके चलो, ए एक्सीड्स बी बाय 25%, ए बी से 25% ज्यादा है, तो मैं बी को 100 मान लेता हूं, तो ए कितना हो जाएगा, इससे 25% ज्यादा नंबर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, बाकी परसेंटेज चेंज अपन डिटेल में और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज इज बी लेस देन ए, तो किससे कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना है, तो बाय डिवीजन में ए आएगा, किसको कंपेयर करना है कि बी ए से कितना कम है, ए माइनस बी को इंटू 100%। तो भाई कितना कम है बी ए से, 25 कम है, बेस क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा इंटू 100%। तो ये 25 से जाएगा 1 टाइम्स, ये 25 से जाएगा 5 टाइम्स, 1/5 होता है 20%। एंड अगर तुम लोगों ने कॉलेज में पढ़ाई करी है, CA CS वगैरह किया है, तो वहाँ पे तो शायद रटवा भी देते हैं, एक 25% ज़्यादा है तो दूसरा 20% कम होगा, एक 50% ज़्यादा है तो दूसरा 33.33% कम होगा। वो नंबर्स रटे हैं अगर तो ठीक है, नहीं रटे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर रटे हैं तो भूल जाओ कि, मतलब भूल तो नहीं जाओ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि आप बस रट लिया। इसका लॉजिक हम डिटेल में समझेंगे जब हम परसेंटेज चेंज अच्छे से समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज़ करके हम परसेंटेज चेंज सीखेंगे और बहुत मतलब फंडू लॉजिकल तरीके से ये समझेंगे कि एक 25% ज़्यादा है तो दूसरा 20% कम क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% ऑफ अ नंबर इज 20, 25% यानी 1/4 ऑफ अ नंबर, लेट्स से n, दिस इज 20। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने किया था, छोड़ो चलो इसको स्किप करते हैं। ये भी वही है एंड आई थिंक वो गलती से आ गया वो। चलो, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। नेक्स्ट अब हम देखेंगे परसेंटेज चेंज। ओके, हाय गाइस, तो नाउ लेट्स लुक एट परसेंटेज चेंज। अभी तक हमने डिस्कस किया बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, A is what percentage of B, A is what percentage more than B, less than B, इस टाइप के क्वेश्चंस पे मेनली फोकस किया था। अब देखते हैं परसेंटेज चेंज। किसी भी नंबर को कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो फाइनल नंबर कुछ मिलेगा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स अब हम देखेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर एक सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू इंक्रीज 100 by 20%, तो क्या मिलेगा आपको, व्हाट वुड बी द फाइनल नंबर? वेल, इट्स प्रीटी इजी, द फाइनल नंबर विल बी 120, इतना आपने सबने समझ ही लिया होगा, सोच ही लिया होगा। लेकिन इसके प्रोसेस पे ध्यान दो, कैसे मिला ये 120, उस पे ध्यान देते हैं। तो जब आपको 100 को 20% इंक्रीज करने के लिए बोला है, तो इफेक्टिवली इसका मतलब क्या है कि आप 100 में ऐड करो, क्या ऐड करो, 20% ऑफ 100। जिस भी नंबर को इंक्रीज करना है उस नंबर में ऐड करेंगे 20% ऑफ उसी नंबर का 20%। तो ये हो जाएगा 100 + 20% ऑफ 100 एंड दैट इफेक्टिवली इज 100 + 20 यानी कि 120। तो ये होता है 100 को 20% इंक्रीज करना। क्या है, नंबर में जो परसेंट है ऑफ द नंबर ऐड कर दो, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो, ये तो सिंपल सा था क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है यहां पर। तो अब अगर जनरलाइज करें, किसी नंबर n को 20% इंक्रीज करना है, किसी भी नंबर n को 20% इंक्रीज करना है, तो इसका क्या मतलब है, नंबर n में आप ऐड करो 20% ऑफ n। तो 20% ऑफ n होता है 20/100 इंटू n। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब इसमें एक गलती कई बार ऐसा हो जाती है कि लोग क्या करते हैं, n में सिर्फ 20% ऐड कर देते हैं, सिर्फ 20% नंबर में ऐड कर दिया। भाई 20% ऑफ समथिंग ऐड करना है,
तो ये तो 20% तो होता है 20/100, तो n प्लस 20/100 n प्लस 0.2 कर दिया, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। परसेंटेज का हमेशा कुछ बेस होता है। अभी तक हमने जो बेसिक्स किए हैं परसेंटेज में, उसमें हम क्या करते थे, किसी नंबर को किसी और से कंपेयर किया है, तो जिससे कंपेयर किया है वो बेस होता है। तो परसेंटेज का हमेशा कुछ ना कुछ बेस होता है जिससे कंपेयर किया जाता है। तो यहां पर 20% किसका ऐड करना है, n का। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 20% ऐड कर दिया, वो गलती मत करना। सिमिलरली अगर आपको किसी नंबर को 30% डिक्रीज करना है, तो वो क्या हो जाएगा, n डिक्रीज है तो माइनस करेंगे 30% ऑफ n, 30% ऑफ n माइनस करेंगे। तो बस इसमें ये गलती मत करना कि n माइनस 0.3 कर दिया, ये गलती मत करना, ठीक है। चलो, तो ये एक छोटी सी गलती ये हो जाती है, तो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस। कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, 50 को 20% इंक्रीज किया है अगर, तो क्या नंबर मिलेगा, बहुत इजी है निकालना। कैसे करोगे आप इसको, आप बोलोगे सर 50 में ऐड कर देंगे, इंक्रीज किया है तो क्या ऐड करोगे, 20% ऑफ 50, 20% होता है 1/5 ऑफ मतलब टाइम्स 50, तो ये हो जाएगा 50/5 10, 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 50 को 20% इंक्रीज करोगे 60 आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये बताओ, किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया तो 120 मिल गया, तो ये जो इनिशियल नंबर था ये क्या था इनिशियल नंबर, वेल तुम बोलोगे सर 100 था, बहुत इजी है ना, 100 को 20% इंक्रीज करेंगे 120 मिल जाएगा, ये तो बहुत इजी था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वेल ये यहां पर इजी तो था, बिल्कुल सही, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि किसी नंबर को 20% इंक्रीज किया तो वो हो गया 168, अब बताओ इनिशियल नंबर क्या था, अब बताओ, सोचो क्या था इनिशियल नंबर। अब इतना आसान नहीं है ना सोचना, ये तो आसान था क्योंकि नंबर ही आसान था 100, और 100 जनरली अपन लेके ही चलते हैं, जब परसेंटेज की बात करते हैं तो 100 तो बाय डिफॉल्ट दिमाग में आता है, लेकिन ये नंबर क्या है, इतना आसान है क्या निकालना, आसान नहीं है। अच्छा, इसमें भी पता है क्या कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि हम क्या करेंगे, 168 का 20% निकाल लेंगे, तो 168 का 1/5 हो जाएगा 33.6, तो 168 में 33.6 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 134.4, इसमें 33.6 माइनस कर दिया, 134.4 आ गया। क्या लगता है ये तरीका सही है या नहीं है, वेल ये तरीका गलत है। क्या गलती है इसमें, बहुत ध्यान से समझना, 20% किसका ऐड किया था, इस नंबर का 20% ऐड किया था, ना कि इस नंबर का, तो आपने तो बेस ही चेंज कर दिया, आपने इसका 20% निकाल लिया था, लेकिन एक्चुअली हमने निकालना किसका था, इसका 20% निकालना था, तो ये गड़बड़ हो गई है, तो ये आंसर डेफिनेटली गलत है, ठीक है। परसेंटेज चेंज में बेस हमेशा क्या होता है, इनिशियल नंबर, जिसको बढ़ाया या कम किया गया है वो हमारा बेस होता है, तो बेस कैन नेवर बी द फाइनल नंबर परसेंटेज चेंज के लिए, ठीक है। तो चलो, तो फिर सर कैसे निकालेंगे यहां पर इनिशियल नंबर, समझते हैं आप उसको। तो उसके लिए हम एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का बहुत नया तो नहीं है, बट एक स्लाइटली डिफरेंट तरीका है परसेंटेज चेंज को ही सोचने का। देखो, हम क्या बोले कि कोई इनिशियल नंबर आई है, उसको p% इंक्रीज करना है, i को p% इंक्रीज करना है का मतलब होता है कि i में p% यानी p% ऑफ i ऐड कर दो, ठीक है। अब इसमें से मैं i कॉमन ले लेता हूं, i कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा p/100, तो ये जो बन गया ना 1 + p/100, ये क्या है, ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। i इंटू 1 + p/100 में 1 + p/100 इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो इसको ऐसा समझो कि ये जो फाइनल नंबर है ना, वो क्या है, इनिशियल नंबर इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो जब भी आप किसी नंबर में कुछ परसेंटेज चेंज करते हो तो इफेक्टिवली आप उसमें ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका ये मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, किसी नंबर को तुमने 100% बढ़ाया, तो शायद याद हो 100% बढ़ाया मतलब वो नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये जो डबल है मतलब क्या कि 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 इज दी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। किसी नंबर को 200% बढ़ाओगे, 100 था, 100 का 200% बढ़ाओगे तो वो 300 बन जाएगा, तो 100 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया यहां पर। जैसे p की वैल्यू अगर 200 है, 200% इंक्रीज करने का मतलब है फैक्टर क्या हो गया, 1 + 200/100, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 1 + 2 कितना हो गया
3 हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर यह समझ में आता है मेरे को कि f इज इक्वल टू आई इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ठीक है, तो यहां से अच्छा डिक्रीज हो तो भी चलेगा, डिक्रीज होगा तो बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। आई एम श्योर इतना तो आप समझ ही गए होंगे। चल, तो व्हाट वी हैव इज 3 टर्म्स या 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इनिशियल नंबर, फाइनल नंबर और परसेंटेज चेंज यानी कि p। अब वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं बाय डिफॉल्ट प्लस लेके चलता हूं। तो ये 3 जो नंबर्स हैं या 3 जो ये टर्म्स हैं, होगा क्या, क्वेश्चन में आपको 2 दिए होंगे, तीसरा निकालना होगा। जैसे कि अगर i और p दिया हुआ है तो फाइनल नंबर कैसे निकलेगा, f विल बी इक्वल टू i प्लस, अच्छा मैं उसको पूरा लिख देता हूं, यहां पर f विल बी इक्वल टू i प्लस p% ऑफ i, जिसमें से मैं i कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस p बाय 100 बचेगा। और ये जो है 1 प्लस p बाय 100 ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो क्या हो गया, फाइनल नंबर इज इनिशियल नंबर इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये हो गया। f निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकलेगा, 1 प्लस p बाय 100। फाइन, तो ये हो गया f इज इक्वल टू आई इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इनिशियल नंबर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, 1 प्लस p बाय 100 से डिवाइड कर दो, तो इनिशियल नंबर विल बी इक्वल टू फाइनल अपॉन 1 प्लस या माइनस p बाय 100, ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, और अगर p निकालना हो, परसेंटेज चेंज निकालना हो तो कैसे निकलेगा। अब देखो परसेंटेज चेंज जो होता है, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज चेंज, इसका लॉजिकल मतलब क्या है। इसका लॉजिकल मतलब है, पिछले सेशन में या जो पिछले वीडियो में हमने देखा था ना, जब बेसिक्स ऑफ परसेंटेज देखा था, उसमें 3 टाइप की क्वेश्चंस बात की थी मैंने। तो जो तीसरा टाइप था, अ नंबर a इज व्हाट परसेंटेज मोर देन b, ये वाला क्वेश्चन देखा था। परसेंटेज चेंज एक्चुअली वही है। परसेंटेज चेंज का मतलब है फाइनल नंबर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन इनिशियल नंबर, ये है परसेंटेज चेंज, कि कितना चेंज हुआ इनिशियल नंबर में, कितना परसेंट चेंज हुआ इनिशियल नंबर में। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये सोचो भाई। तो परसेंटेज चेंज विल बी फाइनल नंबर इज मोर देन इनिशियल नंबर, तो कंपेयर क्या करना है, फाइनल और इनिशियल नंबर का डिफरेंस कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, मोर देन इनिशियल नंबर, तो बेस हमेशा क्या होता है, इनिशियल नंबर होता है। तो परसेंटेज चेंज आता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%, ये हो जाता है परसेंटेज चेंज। इसको अच्छे से देख लो, लिख लो, समझ लो और लिख लो, बहुत जरूरी है। 1 प्लस p बाय 100 की जगह मैं इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से भी डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, इतना लिख लो। फिर इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे बतानी है आपको। चलो, तो क्या बताना है, देखो यहां पर मैं पूरा ये रेस कर रहा हूं अभी। अब ये जो p है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल है, इसको मैं लिख सकता हूं फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, जो कि है 1 इंटू 100%, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनल अपॉन इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल अपॉन इनिशियल, ये आई मैं नीचे ले जाऊंगा तो फाइनल अपॉन इनिशियल क्या बन गया, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन गया, इजंट इट। तो फाइनल अपॉन इनिशियल इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो परसेंटेज चेंज कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, कैसे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100%, इस तरीके से परसेंटेज चेंज भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको लॉजिकली समझते हैं, मैं इसको लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कोई नंबर है, उस नंबर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसमें परसेंटेज चेंज क्या आएगा, क्या लगता है। पहले तुम बोलोगे सर 1 से मल्टीप्लाई किया तो चेंज तो होगा ही नहीं ना, 1 इंटू एनी नंबर इज द सेम नंबर, तो ये तो चेंज ही नहीं होगा। बिल्कुल सही, चेंज नहीं होगा तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, 0, परसेंटेज चेंज विल बी 0। तो सर 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ चेंज हुआ नहीं, 0 हुआ, ठीक है। क्या अगर मैं इस नंबर को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो तुम बोलोगे सर 1 से मल्टीप्लाई करने से तो चेंज हुआ नहीं था, 1.2 पे होगा,
तो जो चेंज होगा वो किसके कारण होगा? 0.2 के कारण चेंज होगा। 1.2 में से 1 तो हटा ही दो, उसके कारण तो कोई चेंज नहीं है। 0.2 के कारण चेंज होगा, यानी 0.2 टाइम्स बढ़ गया। तो 0.2 टाइम्स बढ़ गया तो 0.2 तो फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 100 20% हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज कितना है? 20% चेंज है। तो वही हमने किया, किसी भी नंबर को अगर आप 1.2, 1.3, 1.5 किसी से भी मल्टीप्लाई करते हो, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हो, देखो इनिशियल नंबर को हमने जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई किया उसको फैक्टर बोल रहे हैं। तो अगर एमएफ से मल्टीप्लाई किया है तो चेंज कितना आएगा? फैक्टर में -1 तो हटा ही दो, जिसके कारण कोई चेंज नहीं है। तो इफेक्टिवली इतना चेंज आया इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्रक्स ऑफ परसेंटेज चेंज, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में बात की है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये देखो एक बार ये सारे फॉर्मूलेज में बहुत अच्छे से भी यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल नंबर इज इनिशियल नंबर इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इनिशियल नंबर इज फाइनल नंबर अपॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है? फाइनल नंबर अपॉन इनिशियल नंबर, या फिर 1 प्लस पी बाय 100, माइनस भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। परसेंटेज चेंज जो है वो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसा? फाइनल अपॉन इनिशियल -1 इंटू 100%। और ये फाइनल अपॉन इनिशियल जो है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100%। तो ये मोटा मोटा हो गया हमारा क्रक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो अभी यहां से समझ में ये आता है कि देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चेंज पर डिपेंड कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता कि इनिशियल नंबर क्या है। किसी भी नंबर को अगर 20% इंक्रीज करोगे, जैसे कि चलो ये एग्जांपल लेते हैं, किसी भी नंबर को अगर 50% इंक्रीज करोगे तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या बनेगा? क्या है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? 1 प्लस पी बाय 100। पी कितना है यहाँ पर? +50 है। तो फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 50 बाय 100। 50 बाय 100 फ्रैक्शन में होता है 1/2, तो ये हो गया 3/2। नहीं तो आप इसको डेसिमल में भी सोच सकते हो, कितना कि 50 बाय 100 पूरा डिवाइड कर दे तो 0.5 होगा, जैसे 1/2 इज 0.5, तो 1 प्लस 0.5 हो जाएगा 1.5। डेसिमल में भी सोच सकते हो, फ्रैक्शन में भी सोच सकते हो, इट्स अप टू यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर i को अगर मैं 50% बढ़ा रहा हूं तो या तो ये कर सकते हो i प्लस 50% ऑफ i, वरना उसकी जगह डायरेक्ट बोल सकते हो सर इनिशियल नंबर हो, फाइनल नंबर जो आएगा ना वो आएगा इनिशियल नंबर में इसका फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है फैक्टर? 1.5। तो फाइनल नंबर क्या होगा? इनिशियल नंबर इंटू 1.5 हो जाएगा ये। ठीक है, चलो तो यहां पर ये जो फैक्टर है ना 1.5, किसी भी नंबर को 50% इंक्रीज करोगे तो 1.5 ही मल्टीप्लाई होगा। 100 को 50% इंक्रीज करोगे तो इफेक्टिवली वो 100 इंटू 1.5 होता है। 200 को 50% इंक्रीज करोगे तो कितना मिलेगा? 200 इंटू 1.5 ही मिलेगा। 1000 को 50% इंक्रीज करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा? 1000 इंटू 1.5 ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सेम रहता है, इनिशियल नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का प्रैक्टिस कर लेते हैं। 25% इंक्रीज करने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस 25/100। 25/100 होता है 1/4। 1 प्लस 1/4 विच इज 5/4। ठीक है, और डेसिमल में करोगे तो 25/100 होता है 0.25। 1 प्लस 0.25 इज 1.25 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 50% डिक्रीज के लिए फैक्टर क्या होगा? 1 माइनस आएगा, 50% इज 1/2। 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो वो 1/2 आ जाएगा। 1 को 2 से पूरा डिवाइड करोगे तो वो 0.5 आ जाएगा। 1 माइनस 0.5 इज 0.5। 25% डिक्रीज के लिए फैक्टर क्या होगा? 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। तो 3/4 पूरा डिवाइड करोगे 0.75 आता है, नहीं तो 1 माइनस 25/100 इज 0.25। 1 माइनस 0.25 इज 0.75। ठीक है, यहां पर लिख लो तो थोड़ा सा समझ में आता है। 1 प्लस p/100।
फिर 5% इंक्रीज के लिए फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस 5/100। नाउ 5/100 कितना होता है? 1/20 होगा। तो 20 प्लस 1 21/20 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। और पूरा अगर डेसिमल कैलकुलेशन करना है तो 5/100 होता है 0.05। तो 1 प्लस 0.05 इज 1.05। सिमिलरली 5% डिक्रीज के लिए फैक्टर होगा 1 माइनस 1/20 यानी कि 19/20 और डेसिमल में आएगा 1 माइनस 0.05 यानी कि 0.95 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 37.5% इंक्रीज है तो ये होता है 1/8। तो 1 प्लस 1/8 विच इज 11/8 और डेसिमल में 1.375 हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 12.5 का डिक्रीज। 12.5 होता है 1/8। तो 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8 और डेसिमल में करोगे तो वो आएगा 1 माइनस 0.125 दैट मीन्स 0.875। देन यू हैव माइनस 60%। 60% फ्रैक्शन में होता है 3/5। तो 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5 और 2 को 5 से पूरा डिवाइड कर दो तो 0.4 आ जाएगा, या फिर 1 माइनस 0.6 करोगे तो भी 0.4 आ जाएगा। कैसे भी कर लो कैलकुलेशन। फिर 18.18% ये कितना होता है? 1/11 होता है 9.09। 9.09 का डबल है 18.18 तो ये हो जाएगा 2/11। ये जो फ्रैक्शन है ना ये 2/11 है। तो अगर मैं इसको फैक्टर निकालूं इसका तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/11 विच इज 13/11 या फिर 1.1818 सो ऑन। 44.44% डिक्रीज। तो ये 1/9 होता है 11.11। ये उसका 4 टाइम्स है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये 4/9 है तो फैक्टर आएगा 1 माइनस 4/9 यानी कि 5/9 विच इज इफेक्टिवली 0.5555 सो ऑन। ठीक है, तो ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने का। होप यहां से आपकी डिसेंट प्रैक्टिस हो गई है। अब आगे चलते हैं यूज कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को। ठीक है, अच्छा प्लस 75% होता है 3/4। 1 प्लस 3/4 is 7/4। गुड, चलो तो ये तो हमने कर ही लिया था। 50 को 20% इंक्रीज करना एक तरीका तो देख ही लिया था, 50 प्लस 20% ऑफ 50। दूसरा तरीका क्या है? इनिशियल नंबर इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या आएगा? 1 प्लस 20%। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। तो 1 प्लस 1/5 इज 6/5 हो जाएगा। तो 50 इंटू 6/5 कितना होगा? ये 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 121 को 18.18% कम किया तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा 121 इंटू, इसका आप देखो फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 माइनस है तो माइनस 18.18 होता है कितना? 9.09 का डबल 2/11। ठीक है, तो 1 माइनस 2/11 कितना हो जाएगा? ये 9/11 हो जाएगा। तो 121 इंटू 9/11 फैक्टर कितना आया? 9/11 यानी 9/11 मल्टीप्लाई करना है तो 121 जाएगा 11 से 11 टाइम्स। 11 इंटू 9 हो जाएगा 99 यहां पर। होप समझ में आ रहा है ये अच्छे से। ठीक है, अब वहीं अगर उल्टा ये कर दिया कि किसी नंबर को 20% डिक्रीज किया तो वो 960 आया, तो अब बताओ इनिशियल नंबर क्या है? तो हमने अभी सीखा था कि इनिशियल नंबर क्या होता है? फाइनल नंबर अपॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, बिकॉज फाइनल नंबर इज व्हाट? इनिशियल इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। यही कर रहे हैं ना, इनिशियल इंटू फैक्टर, इनिशियल इंटू फैक्टर। तो फाइनल नंबर इनिशियल इंटू फैक्टर है तो इनिशियल नंबर क्या होगा? फाइनल अपॉन फैक्टर। तो इस केस में इनिशियल नंबर जो होगा वो होगा फाइनल नंबर 960 अपॉन फैक्टर। अब माइनस 20% के लिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो कितना होगा? 1 माइनस 1/5 हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन 1 माइनस 1/5 कितना होता है? 4/5। तो 960 को 4/5 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 960। ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा बाय 4 हो जाएगा। 960/4 इज 240। 240 इंटू 5 हो जाएगा 1200। तो ये जो इनिशियल नंबर है ये इनिशियल नंबर क्या आएगा? इनिशियल नंबर विल बी 1200। यहां पर इनिशियल नंबर विल बी कितना? 1200। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर समझ में आना। जैसे एक और एग्जांपल लूं, अगर मैं किसी नंबर को अगर हमने लेट्स से 33.33% इंक्रीज किया तो वो नंबर बन गया 1200। तो बताओ इनिशियल नंबर क्या था?
बहुत ईजी है सर, इनिशियल नंबर इज फाइनल अपॉन फैक्टर, तो फाइनल नंबर 1200 है अपॉन फैक्टर, इसका फैक्टर क्या आएगा 1 + 1/3। ये रेशियो कितना है 1/3 है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो 1 + 1/3 यानी कि 4/3। तो इनिशियल नंबर होगा फाइनल अपॉन फैक्टर 4/3, तो 12 जाएगा 4 से 3 टाइम्स 300 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन गया 900 बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फटाफट क्या कर सकते हैं, इनिशियल नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनिशियल नंबर इज फाइनल अपॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। यहां पर देख लो, इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स यहां पर, जैसे कि किसी नंबर को 37.5% बढ़ाया तो 1100 आया, तो जो इनिशियल नंबर है वो क्या रहा होगा, इनिशियल नंबर रहा होगा फाइनल नंबर 1100 अपॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसका फैक्टर क्या होगा 1 प्लस इसका फ्रैक्शन यानी कि 3/8 विच इज 11/8। तो 1100 अपॉन 11/8, 1100 अपॉन 11 इज 100 इंटू 8 कर दोगे 800। इनिशियल नंबर कितना आ गया 800 आ गया। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करो और ये सारे जो वैल्यूज हैं वो निकालो, यहाँ पर परसेंटेज चेंज क्या होगा वो निकालो और ये इनिशियल नंबर क्या होगा निकालो। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो परसेंटेज चेंज तो निकालना बहुत आसान है। परसेंटेज चेंज क्या है, परसेंटेज चेंज का मतलब है फाइनल नंबर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन इनिशियल नंबर। तो भाई कितना ज्यादा है, ये डिफरेंस ले लो, 1500 माइनस 500 इज 1000। बेस क्या होगा, बेस इज ऑलवेज द इनिशियल नंबर, 500 इंटू 100%। तो 1000/500 इज 2 इंटू 100 इज 200% हो गया ये। ठीक है, यहां परसेंटेज चेंज कितना आएगा 500 माइनस 800, तो -300 हो गया। ठीक है, f माइनस आई ही करना, i माइनस एफ मत करना। तो f माइनस आई करने से ये नेगेटिव आ गया। इससे क्या समझ में आता है कि परसेंटेज डिक्रीज है, नेगेटिव मतलब परसेंटेज डिक्रीज है, तो समझ में भी आ रहा है डिक्रीज है ना। अपॉन बेस क्या होगा ऑलवेज द इनिशियल नंबर 800 इंटू 100%। तो 00 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 38 कितना होता है 37.5%। ठीक है, और यहां पर अगर हमें इनिशियल नंबर निकालना है तो इनिशियल नंबर क्या होगा, फाइनल नंबर 1100 अपॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 माइनस 22.22 हो जाएगा 2/9, 1 माइनस 2/9 is 7/9, तो 1100 अपॉन 7/9 विच इज इफेक्टिवली 9900 अपॉन 7। तो जरूरी नहीं है ना हमेशा इंटीजर आए, नंबर नंबर है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9900/7 को 22.22% इंक्रीज करोगे तो 1100 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो गो अहेड एंड फिल दिस टेबल। इनिशियल नंबर निकालना है इफ दिस इज द परसेंटेज चेंज एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू फॉर ईच ऑफ दीज 5 एग्जाम्पल्स। मैं बताता हूं अब, तो यहां आ जाएगा 120 फाइनल नंबर, फाइनल नंबर 120 अपॉन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस 25% 1/4, 3/4 फैक्टर होगा। तो 120 अपॉन 3/4, 120 अपॉन 3 इज 40, 40 इंटू 4 160 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर फैक्टर क्या आएगा 1 प्लस 33.33 इज 1/3, 1 प्लस 1/3 इज 4/3। तो ये हो जाएगा इनिशियल नंबर विल बी फाइनल नंबर 240 अपॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4/3। 240/4 इज 60, 60 इंटू 3 ये हो जाएगा 180। ठीक है, यहाँ आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा 1 माइनस 22.22 इज 2/9, तो ये हो गया 7/9, 7/9 ही होगा ना, 2/9। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा फाइनल नंबर 160 अपॉन दी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 7/9। तो 9 इंटू 160 हो जाएगा 0541440 डिवाइडेड बाय 7। फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं, एज इट इज रहने देते हैं। यहां पर आ जाओ, तो जो इनिशियल नंबर है वो आएगा फाइनल नंबर 350 अपॉन फैक्टर। फैक्टर कितना होगा 1 प्लस 3/8, तो 1 प्लस 3/8 इज 11/8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 350 अपॉन 11/8, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 24,42800 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर द इनिशियल वैल्यू विल बी फाइनल वैल्यू जो कि है 500 अपॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। फैक्टर कितना होगा 1 माइनस 36.36% कितना होता है
9.09 होता है 1/11, ये उसका 4 टाइम्स है, तो ये हो गया 4/11। तो 1 माइनस 4/11 इज 11 माइनस 4 विच इज 7/11। तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 7/11। तो 11 इंटू 5 इज 5500 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, होप ये समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशंस अपने को कैसे करनी है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का यूज करके हम बहुत इजीली नंबर्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परसेंटेज चेंज व्हेन मल्टीप्लाइड विद n। तो ये जो है किसी नंबर को n से मल्टीप्लाई जब आप कर रहे हो तो ये इफेक्टिवली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही तो हुआ ना। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हुआ तो हमने देखा था ऑलरेडी कि अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें दिया हुआ है, इफ वी नो द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100%, राइट। तो बस यही चीज को एक्सप्लिसिटली यहां पर लिखा हुआ है। अगर किसी नंबर को आपने n से मल्टीप्लाई किया है तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, परसेंटेज चेंज विल बी n-1 इंटू 100%। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 कर दो क्योंकि 1 से फर्क नहीं पड़ना, तो उसको हटा दिया n में से, इंटू 100%। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी नंबर को 1.5 टाइम्स अगर कर दिया तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज इज सिंपल, 1.5 में से 1 हटा दो जिसके कारण कोई चेंज नहीं आना, तो चेंज किसके कारण आएगा, 0.5 के कारण। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया कितना, 50%। कोई भी नंबर को 1.5 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो वो नंबर कितना परसेंट चेंज हुआ है, 50%। पॉजिटिव आ रहा है मतलब 50% इंक्रीज हुआ है। ओके, मूविंग ऑन। चल, तो ये तो वही चीज आ गई मेरे ख्याल से। हाँ, इसमें लेकिन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट्स से एक कोई इनिशियल नंबर है x, उसको 20% में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अच्छे से समझ में आ जाए, सो दैट व्हेन वी मूव ऑन टू क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे और ये सब क्वेश्चंस डिसऑनेस्ट मर्चेंट के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे आपको बहुत आसानी से कैलकुलेशन करना आएगा। ठीक, तो कोई नंबर x को 20% बढ़ाया तो नंबर y मिलेगा लेट्स से। अब क्वेश्चन ये है कि y को कितना परसेंट डिक्रीज करें, व्हाट शुड बी द परसेंटेज डिक्रीज हियर, ताकि आपको इनिशियल नंबर x वापस मिल जाए। ठीक है, वापस इनिशियल नंबर x मिल जाए। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, जब भी परसेंटेज पूछा हो क्वेश्चन में तो आप इनिशियल वैल्यू अज्यूम करके चल सकते हो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल नंबर x जो था वो 100 था, 100 को 20% इंक्रीज करोगे तो y कितना आएगा, 120 आएगा। बहुत सिंपल सा है। तो अब यहां पर तुमसे पूछा है कि 120 को कितना डिक्रीज करें वापस x मिल जाए, तो यहां पर परसेंटेज चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 100 माइनस 120 इज -20 अपॉन इनिशियल नंबर क्या है यहाँ पर 120, 120 को डिक्रीज किया ना, तो इनिशियल नंबर 120 होगा इंटू 100%। तो 20/60 इज 1/6, 1/6 होता है 16.67%, और नेगेटिव था तो माइनस, माइनस इंडिकेट्स के डिक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज कितना है 120 से 100 जाने में, 16.67% का डिक्रीज है। एक तरीका यह है इस क्वेश्चन को करने का। अब एक दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का, जहां पर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो बिफोर आई सॉल्व दिस, एक चीज बताओ, अगर मैंने किसी नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे y मिला, तो ये जो y है इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं वापस x मिल जाए, y क्या है, ये 2x है। तो 2x में 2 मल्टीप्लाई किया ना, इसीलिए 2x। तो 2x में क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि वापस x मिल जाए, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 का रेसिप्रोकल। यहां अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये कितना बन जाता, 3x बन जाता। तो 3x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1/3 मल्टीप्लाई करना पड़ता ताकि वापस से x मिल जाए। आई होप इतना समझ में आता है। चलो, तो जो भी यहां मल्टीप्लाई करोगे उसका रेसिप्रोकल यहां मल्टीप्लाई होगा ताकि वापस वही नंबर मिल जाए। ठीक है, चलो, तो अब यहां पर मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूं चीजों को। तो f इज इक्वल टू, यहां पर जो फैक्टर है f मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही, वो हो जाएगा 1 + 20% यानी कि 1/5। 1 + 1/5 इज 6/5। तो हुआ क्या कि x को जब आपने 20% बढ़ाया तो इफेक्टिवली 6/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो नंबर आएगा वो कितना आएगा,
6/5 इंटू एक्स आएगा। तो अब आप ये सोचो कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें वापस x मिल जाए। तो वापस जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 5/6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। तो अगर 5/6 मल्टीप्लाई किया तो मुझे पता है परसेंटेज चेंज जो है वो कैसे निकल सकता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100% ऐसे निकल सकता है। करेक्ट। तो यहां पर जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी 5/6 -1 इंटू 100%, ये हो जाएगा। तो 5 - 6 इज -1 अपॉन 6 इंटू 100%। और हमें पता है 1/6 फ्रैक्शन में परसेंटेज चेंज मतलब परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है, 16.67% विद अ नेगेटिव साइन। तो यहां से भी परसेंटेज चेंज कितना आ गया, 16.67% आ गया यहां से भी। तो ऑल्दो पिछला तरीका ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ज्यादा इजी था, बट ये तरीके समझना इसलिए जरूरी है ये तरीका ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे तो सिंपल वैल्यू अज्यूम करने से काम नहीं चलेगा, वहां पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। किसी नंबर को, और एक काम करो, जब अगर आपको ये समझ में आया तो आप ये सारे एग्जांपल सॉल्व करो, पॉज द वीडियो, सॉल्व ऑल दीज एग्जांपल्स एंड देन आई विल टेल यू व्हाट आर द आंसर्स। चलो तो मैं बताता हूं आंसर्स क्या है। यहां पर मैं फैक्टर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो यहां पर फैक्टर होगा 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो वापस आने के लिए जो फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 4/3। हेंस परसेंटेज चेंज विल बी हाउ मच, 4/3 -1 इंटू 100%। कितना आएगा ये, 33.33% आएगा। मतलब क्या, किसी नंबर को अगर पहले 25% कम करोगे तो उसे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 33.33% बढ़ाना पड़ेगा ताकि वापस इनिशियल नंबर मिल जाए। ये देखते हैं यहां पर, तो फैक्टर कितना होगा यहां पर, 1 प्लस 50% यानी 1/2, 1 + 1/2 इज 3/2। तो वापस जाने का फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/3। हेंस परसेंटेज चेंज क्या होगा, 2/3 -1 इंटू 100%। तो ये कितना हो गया, -33.33% हो गया। किसी नंबर को 50% बढ़ाओगे तो वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 33.33% का डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। 37.5%, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 - 3/8। तो ये कितना हो गया, 5/8 हो गया। तो वापस आने के लिए फैक्टर हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 8/5। Therefore percentage change will be 8/5 -1 इंटू 100%। तो 3/5 यानी कि +60% आ जाएगा ये। नेक्स्ट यहां देखते हैं फैक्टर क्या होगा, 22.22% फ्रैक्शन होता है 2/9। तो ये हो गया 1 + 2/9 दैट मीन्स 11/9। तो वापस आने के लिए फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 9/11। Therefore percentage change will be 9/11 -1 इंटू 100%। तो 9 - 11 इज -2, -2/11। 1/11 होता है 9.09, तो 2/11 होगा 18.18% और ये नेगेटिव रहेगा। फाइन। और लास्ट वाला देखते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा -28.56% विच इज 1 माइनस जो फैक्टर आएगा ये है 2/7, तो ये हो गया 5/7। तो वापस आने के लिए जो फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 7/5। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, 7/5 -1 इंटू 100%, विच इज 7 - 5 इज 2, 2/5 यानी कि 40% हो जाएगा। कितना आएगा ये, 40% आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये देख लो, ये वाली कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो एप्लीकेशन है। एक बार इसको देख लो, समझ लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर यही परसेंटेज चेंज के। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्किप दिस स्लाइड, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू एग्जांपल्स। अगर आपको थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की तो देखो यहाँ पर, पहले तो एक बार खुद से ट्राई करो पॉज करके एंड देन लुक एट द आंसर्स।
तो यहां पर अब देखो डायरेक्टली करूंगा मैं, फैक्टर होगा कितना 1 + 1/10 यानी कि 11/10। तो यहाँ जो फैक्टर है वो इसका रेसिप्रोकल 10/11 आएगा, हेंस परसेंटेज चेंज आएगा 10 - 1। 10 - 1 इज -1/11 इंटू 100%। तो -100/11% का चेंज आ रहा है। ठीक, यहां पर आ जाओ, फैक्टर कितना आएगा 1 + 100/100, तो 1 + 1 हो गया इफेक्टिवली 2। तो वापस जाने के लिए फैक्टर इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, हेंस परसेंटेज चेंज विल बी 1/2 - 1 इंटू 100% विच इज -50%। ठीक है, यहां आ जाओ, फैक्टर क्या आएगा 1 - 75% इज 3/4 विच इज 1/4 इफेक्टिवली। तो वापस जाने के लिए फैक्टर इसका रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा, हेंस परसेंटेज चेंज विल बी हाउ मच 4 - 1 इंटू 100% जो कि है 300%। ठीक है, चलो यहां आ जाओ, फैक्टर क्या होगा, फैक्टर विल बी 1 - 1/3 जो कि है 2/3। तो वापस जाने के लिए फैक्टर हो जाएगा 3/2, हेंस परसेंटेज चेंज विल बी 3/2 - 1 इंटू 100% विच इज +50%। ठीक, फिर आ जाओ -40% पर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना होगा 1 - 40% इज 2/5 विच इज 3/5। तो वापस जाने के लिए फैक्टर हो जाएगा 5/3, हेंस परसेंटेज चेंज विल बी 5/3 - 1 इंटू 100%, 2/3 यानी कि 66.6666 या 66.67%। और फाइनली यहां पर आ जाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 1 + 60% का फ्रैक्शन इज 3/5 विच इज 8/5। तो वापस जाने के लिए फैक्टर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/8। तो परसेंटेज चेंज होगा फैक्टर -1 इंटू 100%। तो 5 - 8 इज -3/8। तो 3/8 होता है 37.5%, माइनस था तो नेगेटिव लग जाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे यूज करना है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। A's सैलरी इज 50% मोर देन B's सैलरी। ठीक है, तो A की सैलरी B से ज्यादा है, तो मतलब B की सैलरी को 50% बढ़ाओगे तो मिलेगी आपको A की सैलरी। नाउ क्वेश्चन है बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए सैलरी, मतलब ए की सैलरी को कितना परसेंट कम करें ताकि बी की सैलरी मिल जाए। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहां पर एक तरीका तो है कि बी की सैलरी को 100 मान के कर लो, वो तो आप कर ही लोगे, आई एम श्योर। लेकिन अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहां हो जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2। तो वापस जाने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इसका रेसिप्रोकल होगा 2/3, हेंस परसेंटेज चेंज विल बी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100%। तो 2 - 3 इज -1/3 इंटू 100%। 1/3 कितना होता है 33.33%, और माइनस था तो माइनस इंडिकेट्स के डिक्रीज करना है। ए की सैलरी को डिक्रीज करोगे तो बी की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अ नंबर इज ट्रिपल्ड, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। तो भाई नंबर इज ट्रिपल्ड मतलब आपने क्या किया 3 मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 3। तो भाई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 है तो परसेंटेज चेंज क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर -1 इंटू 100%, ये आ जाएगा 200%। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 200% आ गया ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रॉम अ मैन्स सैलरी। अच्छा, ये तो एक्चुअली नॉर्मल परसेंटेज का ही क्वेश्चन हो गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का तो कुछ खास ज़्यादा यूज़ है नहीं। आई थिंक ये स्लाइड डिलीट नहीं हुई थी। इन एनी केस, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ सिंपल परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज आप नॉर्मली भी कर सकते हो, और परसेंटेज चेंज में आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be discussing successive percentage change। थोड़ा सा और एडवांस लेवल कंसेप्ट है परसेंटेज चेंज का। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक परसेंटेज चेंज हो रहे हो, तो वहां पर कैसे डील करेंगे। तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आसान बना देता है चीजों को। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।